हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न को जोड़ना और घटाना। हम लोग पहले वाली वीडियो में देखा था भिन्न को, क्या केवल भिन्न वाली संख्या को जोड़ा था और घटाया था, और आज की ऐसी संख्या है मिश्र भिन्न को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है 2 सहित 1 बटे कितना लिखा 3, धन 5 सहित 2 बटे कितना लिखा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चिन्ह तो दिख नहीं रहा सर, ना तो गुणा का दिख रहा ना तो धन का दिख रहा। यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे? तो बेटे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिख दे 2 गुणित 1 बटे कितना लिख दे 3, तब उस ऐसी कंडीशन में हम लोग 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे कि 1 के साथ करेंगे? तो ये जो 2 है, इस 2 का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। तो 2 1 काम 2 बटे में कितना आएगा 3। ऐसी कंडीशन, ऐसा लिखा हुआ सवाल मिलेगा तो हमको ऐसे हल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ अलग है। ये जो 3 लिखा है, इस पहले 3 का गुणा किसके साथ करेंगे? तो 2 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। तो 3 एक काम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। फिर यहाँ पे इसका 1 का क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना, इसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब धन का कितना लगा दिया 1। इस पूरे के बटे में कितना लिखेंगे 3, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लगा दिया 3। फिर चिन्ह किसका आया? धन का। तो यहाँ पे अपन धन का चिन्ह लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा किसके साथ करेंगे? तो इस 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे। 3 पंजे 15, 15 का अपन ने भी 15 यहाँ पे लिखा। फिर 2 जोड़ देंगे धन का, ये 2 लगा दिया, बटे में कितना हो गया 3। अब पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो 6 में किसको जोड़ेंगे? 1। तो 6 में 1 जोड़ा कितना आएगा 7, बटे में कितना होगा 3। चिन्ह किसका आया? धन का। तो मैंने भी धन लगा लिया। 15 में 2 जोड़ा कितना आएगा 17, बटे में कितना आएगा 3। ये इतना हो जाएगा। फिर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन गई जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, वैसा यहाँ पे ये हो गया, हर समान हो गया। क्या हो गया? हर समान है। तो हर समान होने पर हम क्या करते हैं, हर समान होता है तो नीचे वाले हर को एक बार लिख लेते, ऊपर वाली संख्या जोड़ने के होते तो जोड़ देते, घटाने वाली होगी तो क्या कर देते, घटा देते। तो यहाँ पे जोड़ने वाली संख्या है तो मैंने भी यहाँ पे 3 लिखा। ऊपर यहाँ पे कितना है 7, तो मैंने भी 7 लिख दिया। यहाँ पे कितना है? धन का 17 है, तो मैंने भी 17 लिख दिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो 17 और 7 कितना होगा 24, बटे में कितना लिखोगे 3। अगर किसी को ऐसा जोड़ते नहीं आता तो ऐसा तो लिख सकते, 17 में 7 जोड़ देंगे, मतलब 7 और 7 कितना होगा 14। 14 का कितना लिखोगे 4, हासिल कितनी आएगी 1, 1 और 1 कितना होगा 2। तो ये हमारे पास 24 बन गया। क्या ये और भी सरल हो सकता क्या? हाँ। तो कैसे सरल होगा? पहाड़े बोलो, 3 काम 3। अब 3 के पहाड़े बोलेंगे कितनी बार में ये 24 आता? तो 3 काम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 3 सत 21, 3 ठू 24, मतलब 8 बार में कट गया है। तो 8 में 1 का भाग दिया तो 8। आंसर कितना आया है? 1, 8 आया। कितना आया? आंसर हमारा आया 8। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले संख्या को करते हैं। ठीक है, यहां तो हमारे पास हर कैसा आया था? समान आया था। कैसा आया था? समान। अब इस वाले सवाल को करके अपन देखते हैं। अब जैसा इधर करे थे वैसा इधर भी करना। पहले क्या करेंगे, इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। तो 2 पंजे 10, तो हमने भी यहाँ पे 10 लिख दिया। यहाँ पे कितना लिखा 6, तो धन का यहाँ पे अपन ने 6 लिखा। बटे में कितना लिख दिया 2, चलो 2 लिख दिया। धन का चिन्ह आया तो अपन ने क्या लगा लिया धन। इस 3 का गुणा किसके साथ करेंगे? 4 के साथ। तो वही वाला तरीका, 3 चौक 12, धन का कितना होगा 1, बटे में कितना लिख देंगे 3। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 6 कितना होगा 16, बटे में कितना लिखेंगे 2। धन का चिन्ह है तो मैंने भी धन लगा दिया। 12 और 1 कितना होगा 13, बटे में कितना होगा 3। यहाँ तो हर समान था सर, इसलिए आसान था। अभी यहाँ हर समान है क्या? हर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर अलग अलग है, असमान है। ठीक है, हर असमान है तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा किसके साथ करेंगे? 16 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 16 के साथ। अब मैं इसको डायरेक्ट गुणा करूंगा। ठीक है, तो पहाड़े बोलोगे 16 एक काम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 48। अगर किसी को ऐसा गुणा करते नहीं आता तो पहले 3 का गुणा 6 में करो, 3 6 18 का 8, हासिल कितनी आई 1, 3 काम 3, 3 और 1
4, ये हो गया कितना 48। चिन्ह किसका आया? धन का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा दिया? धन। अब इस 2 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 13 के साथ करेंगे, तो चलो 13 के साथ। 13 एक काम 13, 13 दूना 26। हमको ऐसे गुणा करते नहीं आता सर, तो 2 के पहाड़े बोलो 3 बार। 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 का मैंने कितना लिख दिया? 6। फिर 2 बचा, 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। 2 एक काम 2, 26 हो गया। क्या बटे में क्या करेंगे? दोनों का गुणा करेंगे, 3 का और 2 का। तो करो 3 एक काम 3, 3 दूना 6, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 और 8 कितने होंगे? तो 6 और 8 कितने होंगे? 14। 14 का कितना लिखोगे? 4। हासिल कितनी आई? 1। फिर 2 और 4 कितना होगा? 6। 6 और 1 कितना होगा? 7। 74 बटे में कितना लिख दिया? 6। ठीक, 74 बटे में 6। अब ये हम आप 74 कैसे जोड़ ले? नहीं आता आपको तो ऐसे कर सकते, 48 यहाँ लिखा और यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। आप इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इतना तो आ जाएगा। 8 और 6 कितना होगा? 14। 14 का कितना लिखोगे? 4। हासिल आई कितनी? 1। 4 और 2 कितना? 6। 6 और 1 कितना होगा? 7। क्या ये और भी सरल हो सकता क्या? हाँ, तो 6 काम तो 6 आता, 6 के पहाड़े में ये 74 आता क्या? नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? इसको कितने से तोड़ सकते? 2 से तोड़ सकते। कितने से? 2 से। 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आ जाता। फिर 2 तिया 6, कितना बचा? 1। कितना बन गया? 14। 2 सती 14। तो ये आंसर आ जाएगा 37 बटे 3। हमारा आंसर कितना आया? 37 बटे 3। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आता और जो पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जोड़ने वाले सवाल सीखे, आप घटाने वाला करते हैं। क्या करते हैं? घटाने वाला। यहां तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? जैसे हमारे पास यहां पे कितना है? 3 सहित 2 बटे 7 ऋण 2 सहित 5 बटे 2 है। ठीक है, इनके हर अलग अलग है। सबसे पहले हम जैसे पहले करते आए वैसे करेंगे। और आप 3 का गुणा सबसे पहले ये 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 गुणित कितना लिखा? 7। ठीक है, 7 लिख सकते हैं। अब थोड़ा बेसिक से बताता हूं और अब किसी को समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पे कितना है? धन, तो धन का कितना लिख दोगे? 2 बटे में कितना लिखोगे? 7। मैंने भी ये कितना लिख लिया? 7। ऋण का है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ऋण। 2 का गुणा पहले किसके साथ करोगे? इसके साथ करोगे, तो 2 गुणित कितना लिखोगे? 2। धन का कितना लिख दोगे? 5 बटे में कितना लिख दोगे? 2। इतना हो गया। 7 एक हम 7, 7 दूना 14, 7 रे 21। तो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया। बीच में चिन्ह किसका है? धन का, तो मैंने भी 2 लिख दिया। बटे में कितना लिखा? 7। ऋण का है तो मैंने भी ऋण लगा दिया। 2 एक हम 2, 2 दूना 4, तो 4 का मैंने यहाँ 4 लिखा। धन का 5 है तो धन का 5 बटे में कितना है? 2। पहले हम लोग इतने को कर लेंगे, फिर इतने को करेंगे। 21 और 2 कितना होगा? 23। कितना होगा? 23 बटे 7 ऋण ये कितना होगा? 9। 4 और 5 कितना होगा? 9 बटे में कितना है? 2। क्या हर समान है क्या? नहीं, हर अलग अलग है। कैसा है? हर अलग अलग है, मतलब समान नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिरछा गुणा। इस 2 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 23 के साथ करेंगे। तो आपको नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 23 को ऐसा कैसा लिख लेंगे? 23 गुणित कितना लिखा? 2 बटे में कितना है? तो यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दिया। अब इधर साइड कितना है? 7। इसका गुणा इधर करेंगे, बीच में चिन्ह 9 है तो यहाँ पे 9 गुणित कितना लिख दिया? 7 बटे में कितना लिखेंगे? 7 गुणित 2, दोनों को अपन ने साथ में लिख लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 में करो, कितना होगा? 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 23 का डबल कितना होता है? 46। फिर ऋण का है तो ऋण लगा दिया। 9 में 7 63। ठीक, बटे में 7 दूनी 14
आप इसको घटा देंगे, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3। आप इसमें से घटा सकते क्या? नहीं। फिर ये तो 46 है और ये 63 है, ऐसा घटेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ 63 लिखोगे और यहाँ लिख दोगे 46। बड़ा कौन है? 63 है। आप इसको कितना मानना पड़ेगा, 3 में से 6 घटेगा क्या? नहीं। इससे हम लोग उधार लेंगे, इसके पास 5 बचा, ये कितना हो गया 13। 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। अब 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1। चिन्ह बड़ा ऋण का है कि धन का? तो ऋण का बड़ा है, तो ऋण का आप लिखोगे 17 बटे कितना लिख दोगे 14। यही क्या है अपना आंसर, कितना आएगा ऋण 17 बटे 14। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया क्या ये? ठीक है, तो यहां तक लिख लो और फिर हम लोग इस वाले सवाल को हल करते हैं। चलो आप इस वाले सवाल को अपन हल करते हैं। सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे मैंने बेसिक वाला ऐसा लिख के बताया था, आप डायरेक्ट कर दूंगा। इस 5 का गुणा अपन किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 त्रिक 15, 5 को 20। तो अब मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 20। धन का चिन्ह लगाएंगे, धन लगा के कितना जोड़ेंगे 2, बटे में कितना लिखेंगे 5। मैंने भी ये 5 लिख दिया। ऋण का चिन्ह आया तो ऋण लगा दिया। 6 का गुणा किसके साथ करें, सॉरी 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 5 6 30, तो 30 का 30 लिखा। धन का कितना लिखोगे 2, बटे में कितना लिख दोगे 5। ये हो गया क्या इतना? उसके बाद अपन आप यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 20 में 2 जोड़ा, कितना आएगा 22। कितना बन जाएगा 22, बटे में कितना लिखोगे 5। चिन्ह किसका आया, ऋण का, तो आप भी यहाँ ऋण लिख दोगे। 30 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 32, बटे में कितना होगा 5। क्या ये हर समान है क्या? हाँ सर, हर समान होता तो एक बार हर को लिख लेते, ऊपर वाली संख्या को जोड़ते, या फिर हम लोग घटाना होता तो घटा लेते, समान है। अब क्या करेंगे, बटे में 5 को हम लोग एक बार ऐसे प्यार से 5 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 22, ऋण का कितना लिख लिया 32। आप इसको हल करेंगे, घटा के देखेंगे। आपको घटाते नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 32 लिखा और यहाँ कितना लिख दिया, चिन्ह किसका है, बड़ा, ऋण का। ठीक है, जो बड़ा है उसका। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। लेकिन 32 बड़ा है कि 22 बड़ा है, 32 बड़ा है, तो चिन्ह किसका आना चाहिए, ऋण का। तो ये बन जाएगा ऋण का 10, बटे में कितना आएगा 5। क्या सर ये और भी सरल हो सकता? हाँ और सरल होगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब आंसर हमारा ऋण का 2 आएगा। कितना आएगा, ऋण का 2 आएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अगर जो अपन पढ़ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।